तो आफ्टर वी मीट आफ्टर अ वीक तो भूल जाता है, माइंड से स्किप हो जाता है ना, डजेंट मैटर। आप और भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो सारा दिन, और 1 वीक के बाद जब मिलते हो माइंड से स्किप हो जाता है कि क्या पढ़ा था। एंड यू नो व्हाई आई एम रिमाइंडिंग यू, क्योंकि हम वापस यू कम टू दोज पॉइंट जिसके बारे में आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। यू नो व्हाट वी डिड लास्ट टाइम, वी डिड सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला, दैट वाज पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनता कैसे है, एंड व्हाई वी कॉल इट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। और फिर हमने किया था एक कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में क्या रिलेशन है, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है। इसमें से अमाउंट हम निकालते हैं पी प्लस आई करके, और ये आई क्या है, इसको एस आई भी लिख देते हैं, आई भी लिखते हैं, क्या आपको पता है, कैपिटल आई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक फॉर्मूला आपका ये यूज होता है। ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला आपका यूज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, सी आई। ठीक है। लास्ट टाइम हमने कंपेयर किया था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है। दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ पी 1 + R/100 weight. You also know it. Write it yourself. आपने नोटबुक में भी अपना बहुत बार यूज किया हुआ है। P 1 + R/100 रेज की पावर n। n और t कुछ भी लिख सकते हो। n shows the time, 2 years, 3 years. It comes in the form of years only. किसी क्वेश्चन में मान लो आपको मंथ्स में दिया हुआ है, या फिर कुछ डेज बताए हैं, फ्यू मंथ एंड फ्यू डेज, उसको सबको आप ईयर्स में कन्वर्ट करते हो और फॉर्मूला में उसको ईयर्स की फॉर्म में ही लिखते हो, चाहे वो फ्रैक्शन में आए चाहे वो पॉइंट्स में आए, वट एवर। ठीक है। अभी क्वेश्चन आप करोगे आपको पता चल जाएगा कि अगर हम किसी क्वेश्चन में नहीं भी दिया हुआ पूरा ईयर्स, तो हम उसको ईयर्स में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद फॉर्मूला में यूज करते हैं। ओके बेटा। सो दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है आपका, आप यूज करते हो। यहाँ पे पहले ये चीज क्या लिखते हो, यहाँ पे सी आई डायरेक्टली लिख लेते हो सी आई निकालने के लिए, या कुछ और लिखते हो यहाँ पे, व्हाट डू वी राइट इट, आपने भी क्लास में किया हुआ है ना। टेल मी व्हाट शुड कम हियर। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट तो डायरेक्टली आपने फॉर्मूला लगाया और अमाउंट निकाल ली। ठीक है। तो सीआई के केस में अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो पहले आप ये चीज निकालते हो, इसको क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट, किससे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज ए, कैपिटल ए, लिख लो इसको। वी फाइंड द अमाउंट एंड देन वी फाइंड सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। वो आपके पास आता है पी प्लस आई। ठीक है। अभी आपके जो फॉर्मूलाज बनेंगे, अभी आपको क्वेश्चंस में आपको डिसाइड करना है कि कौन सा फॉर्मूला हमने लगाना है। आपकी जो हैव डू यू हैव द वर्कशीट विद यू, वर्कशीट है बेटा, हाथ खड़े करो, मॉड्यूल है आपके साथ, वेरी गुड। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसमें आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस है। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हो, कि दोनों में से यूजफुल मेथड कौन सा है, या फिर आपके लिए बेनिफिशियल मेथड कौन सा है। ओके, लेट अस रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। Find interest and amount paid on rupees 25,000 at 12% per annum for 2 years. बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, समरी लिखो पहले क्वेश्चन की। Write down what all is given to you. Interest and amount you have to find out on rupees 25,000. What is the principal amount then? What is P? First question is rupees 25,000. P is rupees 25,000. Right? And what is rate? R is given to you 12%. Time is given to you 2 years. समरी आपकी बन गई, जो जो आपको लिखा हुआ था यहाँ पे आपने लिख लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट पेड ऑन दिस। दे हैव नॉट टोल्ड अस कि कौन सा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है, अकेला इंटरेस्ट लिखा हुआ है।
अकेले इंटरेस्ट के केस में आप क्या निकालोगे, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है वहां पे जहां पे इंटरेस्ट लिखा हुआ है प्लीज उसको अंडरलाइन करो। इंटरेस्ट इज टेलिंग यू कि वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल इंटरेस्ट। मॉड्यूल भी अंडरलाइन कर लो। दिस वर्ड इज गाइडिंग यू कि हमने अभी फॉर्मूला किसका लगाना। ठीक है, तो आप इंटरेस्ट का फॉर्मूला you know it, P into R into T by 100. This is the simplest question of the module as well as your chapter. जल्दी जल्दी इसकी कैलकुलेशन पे आपने फोकस करना है कि कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डू प्रैक्टिस विद मी, वेरी गुड, अपने आप करो सारे, पुट द वैल्यूज, टेक बेनिफिट ऑफ डूइंग मास्टरी ऑफ कैलकुलेशन विद मी। ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करना। आई हैव सीन मेनी चिल्ड्रन दे राइट ओनली द आंसर्स, तो डोंट डू दैट। ओके बेटा, यूटिलाइज योर टाइम। सच कैलकुलेशन व्हेन यू डू इन एग्जाम यू फील कि बहुत टाइम लग रहा है करने में, तो जस्ट चेंज दैट थॉट। प्रैक्टिस अपनी क्लास में करो ताकि आपको एग्जाम में ज्यादा टाइम ना लगे। इनकी वैल्यूज डालो जल्दी से। आपके पास है 25,000 इंटू आर इज 12 इंटू 2/100। बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, बहुत इजी कैलकुलेशन है। आंसर आई विल बी टेलिंग यू, यू जस्ट हैव टू रेज योर हैंड जिसने निकाल ली है। कितना निकाला है वो नहीं बताना अभी। वेरी गुड, very good, very good. This is not difficult. You are doing fast. Okay. It is coming out to be rupees 66,000. Write down rupees also क्योंकि सारी की सारी बात हमारी rupees के अराउंड घूमेगी। Whether you are finding SI or you are finding amount. ठीक है, तो एक चीज हमारी इस क्वेश्चन की निकल चुकी है, that is interest. Now they are asking about amount also. Write down amount. Capital A is equal to, अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, इट इज इक्वल टू P प्लस I, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, 25,000 प्लस 6,000। डोंट स्किप एनी फॉर्मूला और कैलकुलेशन। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करो ताकि आपकी गलती जो है वो इमीडिएट आपको ही पता चल जाए कि कहाँ मेरी गलती हुई है। ओके, आर यू गेटिंग 31,000? पुट कॉमा। छोटी क्लास में आपको सिखाया गया था कि जब बहुत बड़ा नंबर होता है तो पीछे से हम वंस टेंस हंड्रेड के बाद हम कॉमा लगा के उसको नाइसली रिप्रेजेंट करते हैं आंसर को। ओके, एट ऑनवर्ड आपके बिगर बिगर नंबर्स आएंगे तो रिप्रेजेंट इट स्मार्टली। आई होप एवरीबडी इज गेटिंग इट। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। Second question, find the difference between compound interest and simple interest on rupees 25,000 at 15% per annum for 2 years. सेम क्वेश्चन है लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस, छोटा सा क्या डिफरेंस है दोनों क्वेश्चंस में। राइट डाउन द समरी क्विकली, सी द डिफरेंस क्या है। अगेन हियर इट इज 25,000, सेम प्रिंसिपल, रेट इज 15%, टाइम इज 2 years। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे बहुत क्लियरली कि सिर्फ यहाँ पे रेट का हमारा जो है वो डिफरेंस है फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में, बाकी सब कुछ सेम है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या निकालें, सिंपल इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट शुड वी टेक आउट, क्या निकालना चाहिए हमें। रो सेक्शन, रो सेक्शन, एनीवन कम फॉरवर्ड, वेरी गुड। क्या निकालें हम, सिंपल इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। नो आइडिया। डेफोडिल सेक्शन, हाँ आजू आजू, वेरी गुड, पीछे से आई कैन सी योर हैंड। डेफोडिल सेक्शन, वेरी गुड। कई बच्चों ने आंसर शुरू कर दिया हुआ है, यस डू इट जिनको आता है, वेरी गुड, बिकॉज आई एम गोइंग टू डू ऑन द बोर्ड देन यू कैन मैच इट। सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट बेटा, सिंपल इंटरेस्ट, ओनली सिंपल इंटरेस्ट, उससे काम हो जाएगा हमारा।
मैम बाद में अमाउंट फाइंड करनी है। या अमाउंट फाइंड आउट करनी है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमने दोनों चीजें निकालनी है, सिंपल भी कंपाउंड भी, फिर हमने डिफरेंस देखना है, उनका डिफरेंस क्या है। वेरी गुड, प्लीज सिट डाउन, स्टार्ट डूइंग। वेरी गुड, सारी वैल्यूज आपको दी हुई है। पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालो। इट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। कोई भी फॉर्मूला क्वेश्चन आपका विदाउट फॉर्मूला नहीं होना चाहिए। मेक इट अ हैबिट कि पहले फॉर्मूला लिखो फिर उनकी वैल्यूज डालो। ओके, ऐसे क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होता। सो इट इज गिवन टू यू। I'm just writing the answer here. Please match the answer. Are you getting 7500? कैलकुलेट करो इसको। हाथ खड़े करो किस किस का सिंपल इंटरेस्ट 7500 आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। कम टू कंपाउंड इंटरेस्ट नाउ। प्लीज रिमेंबर, इसमें हम अमाउंट नहीं निकाल रहे। वी डोंट रिक्वायर अमाउंट इन दिस क्वेश्चन। को ध्यान से पढ़ो। दे आर आस्किंग डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस की तरह अमाउंट नहीं हमें चाहिए इस क्वेश्चन में। प्लीज माइंड इट। ओके, सो प्लीज फाइंड आउट सी आई नाउ। सी आई का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट। पहले अमाउंट निकालोगी, उसके बाद सी आई निकालोगी। ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है ना सी आई का। प्लीज फाइंड आउट अमाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल। पी 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू पावर एन। डोंट रश टू द आंसर। ठीक है, फॉर्मूला लिखो पहले नाइसली, उसके बाद उसकी वैल्यूज डालो, फिर कैलकुलेट करो। एवरीथिंग इज गिवन टू यू। और जब भी इसको निकालते हो, आई एम टेलिंग यू, 25,000 जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे आपके पास 1 प्लस आर इज 15, 15 बाय 100 रेज टू पावर 2 आ रहा है। प्लीज सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया करो। ठीक है, along with the knowing of the question कि कैसे करना है, you should have a smart calculation also to save your time. ठीक है, I'm doing over here. You can see up. It is 25,000. You can see here 1 plus, इसको आप काट सकते हो if you want 5 से। 5 3 is 15, नीचे 20 आ गया। और फिर इसका एलसीएम लो नीचे, तो ब्रैकेट के अंदर ही इसको सॉल्व करो। It is 3 by 20 raised to power 3. You can write it as 25,000 23 by 20 क्यूब, सॉरी स्क्वायर। आपके पास 2 पावर है। $25,000 into 23 by 20 into 23 by 20। You know why I'm doing in detail? आपको ये बताने के लिए कि हमारी we don't want कि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए। इफ योर फॉर्मूला इज करेक्ट तो अभी कोई गलती नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में, इसलिए उसको एक्सपैंड करके लिखते जाओ। डोंट स्किप एनी स्टेप जिससे आपकी गलती होने का चांस हो। ठीक है, तो जब आपने इसको निकाला, प्लीज जीरो आप कट कर सकते हो। कटिंग करो, इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके आओ। और ये होल नंबर आपके पास जनरली आ रहा है। इट इज 33,000 3,306.5। ये आ रहा है आपके पास 62.5। प्लीज मैच करो इसको करने के बाद। 2.5 ये आपके पास आ रहा है अमाउंट। दिस इज लिटिल टाइम टेकिंग कैलकुलेशन। किनका यहाँ तक पहुंच गए हैं, जिनको यहाँ तक आपका आंसर ठीक आ रहा है, मैच कर रहा है, हाथ खड़े करो। वेरी गुड, वेरी गुड। डेपुटी से काफी हाथ खड़े हैं। वेरी गुड। रो सेक्शन ऑल्सो, लोटस सेक्शन, कीप डूइंग। छोड़ना नहीं है इसको, प्लीज करते रहो। सनफ्लावर ऑल्सो, रीच टिल हेयर। अभी ये अमाउंट आया आपके पास, उसके बाद सीआई निकालो।
यू वांट टू बी विनर, यू नो, इसलिए अपनी एफर्ट नहीं छोड़नी है आपने. एवरीबडी शुड रीच टिल द आंसर. नाउ आई वांट टू सी मोर हैंड्स फ्रॉम सनफ्लावर. हु हैव फाउंड टिल हियर. यहाँ पे ये अमाउंट कितना ये आ रहा है सेम. डेफिनेट सनफ्लावर सेक्शन. वेरी गुड, वेरी गुड. कई बच्चों ने कर लिया हुआ है. Okay, so this is correct answer. Till here you have reached. Now we have to find CI, that is amount minus principal. Amount is you have 33,062.5. Lip sync करो, मुंह से बोल बोल के लिखो. बहुत बड़े बड़े numbers हैं. Decimal भी है. Speak quietly in the mouth. Very good. Without disturbing your partner. Minus 25,000. बोल के लिखोगे तो बिल्कुल गलत, आपका रॉन्ग हो नहीं सकता आंसर. What is CI? Lotus section. Roll number 15. अगर कर लिया तो आगे आओ. कर रही हो तो जल्दी से करके आओ. वेरी गुड. डू इट. Roll number 15. Complete it and come forward to tell me. हाँ, don't see anybody's answer. Okay, अपना करो, कोई बात नहीं. अगर आप टाइम ले रही हो तो I will wait for you. There's no hurry to rush here. We are doing these questions for your practice. Okay. अगर मेरे को इधर उधर देख के आंसर बताओगे then no use of that. कोई बात नहीं, आराम से करो. मैच कर लेना इसको. डेफिनेट सेक्शन. फर्स्ट गर्ल्स बेटा, हैव यू फाउंड फर्स्ट बेंच गर्ल्स? ओके, डू इट. थोड़ा टाइम लगेगा, इसको लंबा है ये नंबर्स. यस. सनफ्लावर सेक्शन. जिसने कर लिया आगे आओ. टेल मी द आंसर. वेरी गुड. लोटस से यस. हु वांट्स टू टेल मी? वेरी गुड. यस, आजो बेटा. यस यस, पीछे से सेकंड लास्ट चाइल्ड. बिल्कुल ठीक है बेटा. दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट. अब आपके पास ये कंपाउंड इंटरेस्ट आया है और ये आपके पास सिंपल इंटरेस्ट था. ठीक है. नाउ यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस. डिफरेंस इज इक्वल टू. अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है. ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है. इसमें आप अमाउंट नहीं निकाल रहे हो सिंपल इंटरेस्ट के साथ, डिफरेंस निकाल रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का. CI माइनस SI. एक बार दोबारा माइनस करना पड़ रहा है आपको. डू इट. रफ कॉलम आपका रेडी रहना चाहिए. यस. Lotus section, roll number 15. I'm waiting for you. डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा? Sir, 2.5. आगे आओ बेटे, माइक के पास आओ. हाँ जी. 5. 806.2. CI आपके पास ये था. ठीक है. और आपने इसमें से माइनस किया SI को, जो कि आपके पास 7500 था. कितना आ रहा है बेटा? माइनस ही तो करना है बस. 8062.5. दिस इज 7500.0. जब हम
डेसिमल को कंसीडर करते हैं बेटा, उनको पहले लाइक बनाते हैं ऐसे करके। मैं 1562.5। एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक है। ₹562.5, वेरी गुड। तो ये हमारा डिफरेंस आ रहा है जो हमें से पूछा गया था। वेरी गुड बेटा, sit down। ठीक है, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन था। अब ये जो क्वेश्चन है जनरली आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। कम टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज आशा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। यू सी इन द मॉड्यूल। आशा हैज सम मनी टू स्पेयर। शी wants to deposit ₹15,000 for 3 years and ₹10,000 for 8 years in a bank to earn interest. She is, balancing her money in two ways. पहले तो उसने 15,000 डिपॉजिट किए for 3 years and then उसने 10,000 डिपॉजिट किए for 8 years। ठीक है। She has two banks to choose from, bank A जिसका इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 6% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली। प्लीज अंडरलाइन करो, कंपाउंडेड एनुअली को अंडरलाइन करो, आपको पता चलेगा कि आपने फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का लगाना है। एंड बैंक बी गिव 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को अंडरलाइन करो। बैंक बी में आपकी सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है और बैंक ए में आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। विच बैंक इज अ बेटर चॉइस फॉर डिपॉजिटिंग ₹15,000? ठीक है। द थिंग इज कि आपको ये देखना है कि इन दोनों में से हमारा यूजफुल कौन सा है, फर्स्ट वाला या फिर बैंक ए या फिर बैंक बी। ओके, सी सिंस वी आर कंपेयरिंग इट, तो जो थर्ड क्वेश्चन है उसको 15,000 कर लो इसको। राइट पहले आपके पास है डिपॉजिट 15,000 फॉर 3 years। ठीक है, उसमें आप कर रहे हो फॉर रुपीज, इसमें आपको परसेंटेज कितनी लग रही है? 6%। और दूसरे केस में बैंक बी में इसको भी 15,000 करो बेटा, 10,000 को 15 बनाओ, ताकि हमें ये पता चले कि दोनों का कंपैरिजन कितना हो रहा है। 15,000 फॉर 8 years। 8 years इज टू मच, 8 तो नहीं होना चाहिए, 3 years करो इसको। 15,000 फॉर 3 years, प्लीज इसको करेक्शन करो बेटा। 15,000 फॉर 3 years, 8 को काट के उसको 3 कर लो, और यहाँ पे 10,000 है, इसको कर लो 15,000, ताकि हमारा कंपैरिजन हो जाए। ठीक है, विच गिव 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमने कंपेयर करना है बैंक ए और बैंक बी को। राइट डाउन अबाउट बैंक ए फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम बैंक ए की बात करेंगे। ठीक है, बैंक ए में दे आर सेइंग कि उसको जो है क्या करना है, इसका कंपाउंडेड एनुअली, लिख लो यहाँ पे, कंपाउंडेड एनुअली। फॉर्मूला आपका तो बैंक ए के लिए कंपाउंडेड एनुअली लगेगा। और इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है? पी इज गिवन टू यू ₹15,000, rate is given to you 6%, and time is given to you 3 years। अभी सिर्फ हमारी बैंक ए की बात हो रही है जिसपे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले आप क्या निकालोगे? अमाउंट। स्टार्ट डूइंग एवरीबडी। You want to win the game, you have to do it first। फॉर्मूला सबको पता है, अमाउंट का फॉर्मूला। आपका आंसर मेरे साथ मैच करना चाहिए। स्टार्ट डूइंग, वेरी गुड, गुड प्रैक्टिस फॉर यू। किसी किसी फॉर्मूला में आप कैपिटल आर लिख देते हो, किसी में स्मॉल आर लिख देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेट तो सेम ही रहेगा। ठीक है,
करने के बाद यू विल मैच फ्रॉम द बोर्ड। मेरा कॉपी नहीं करना किसी ने, बिकॉज आई एम डूइंग स्लोली। अगर आप अंदर कटिंग कर रहे हो तो पहले कटिंग भी कर सकते हो, नहीं कर रहे तो भी इट इज ओके, बाद में कटिंग कर लेना। मैच करते जाओ, एक एक स्टेप करते जाओ और मैच करते जाओ बोर्ड से। ठीक है, इसको हमने निकाला 15,000 इंटू 106/100 इंटू 106/100 इंटू 106/100, 3 टाइम्स। 3 इयर्स की बात हो रही है, एक्सपैंड करके लिखो सो दैट यू कैन कट इट। मल्टीप्लाई करके बहुत बड़ा नंबर सामने नहीं लेके आना। कैंसिल करो जो जो कैंसिल हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी बड़ी है, कोई बात नहीं। I'm going to do next step. It is 15 into 106 into 106 into 106 upon, नीचे आपके पास बचा हुआ है 1000। इसको ऐसे ही रहने दो, सिर्फ ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके डेसिमल लगाओ। दिस इज स्मार्ट कैलकुलेशन। डिनोमिनेटर में जो जीरोस आते हैं उनको हम नहीं छेड़ेंगे, वी विल नॉट कट इट बिकॉज वी वांट टू पुट डेसिमल एट द एंड। ठीक है, डोंट गेट टायर्ड ऑफ मल्टीप्लाइंग। 8th ऑनवर्ड आपकी हायर कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। डू इट पेशेंटली, वेरी गुड। करते रहो, वेरी गुड, करके मैच करो आंसर। दिस इज द अमाउंट, मैच कर लो, जिसे मल्टीप्लाई कर लिया मैच कर लो, और हाथ खड़े कर दो जिनके अमाउंट सेम आ रही है। वेरी गुड, थोड़ा सा बड़ा नंबर है, आराम से करो, कोई बात नहीं। When you do practice at home and in the class, then exam you don't get tired of doing it. Very good, very good. Children who are raising their hands, I must appreciate. They have done it patiently, correctly. Very good, hands down. We don't want to rush to the answer. हमें कोई जल्दी नहीं है क्वेश्चन खत्म करने की, जितना करेंगे उसको ठीक करेंगे। ओके, even if you are completing half question, it should be correctly done. I want to see more hands जिनकी अमाउंट ये आ चुकी है। वेरी गुड, वेरी गुड। Don't get tired. Raise your hand who got it, जिनका सेम अमाउंट आ रहा है। वेरी गुड। अपना अपना, किसी की देखना नहीं है नोटबुक में। ओके, बिलीव इन योरसेल्फ, यू कैन डू इट। I am waiting for your answer patiently. You also do patiently. Okay, now raise your hand. किस किस का आ रहा है ये सेम आंसर? You are the winners. Very good. Now I can see. Very good. Very good.
वेरी गुड, बहुत सारी, बहुत एफर्ट लगाई आपने, वेरी नाइस, सेम आंसर यू आर गेटिंग। अमाउंट आपके पास आ चुका है। नाउ यू आर फाइंडिंग दैट कंपाउंड इंटरेस्ट आपने निकाल लिया, अभी बैंक बी की बात हो रही है। लेट अस कम टू बैंक बी। इसको मार्क कर लो, बॉक्स बना लो, इसको हम देखेंगे बाद में। फर्स्ट कि हमें ये पता चल चुका है कि जब वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे डिपॉजिट करवाएगी तो इसका इतना अमाउंट उसको वापस मिलेगा, राइट। अब बैंक बी पे जब हम आते हैं तो इसमें प्रिंसिपल सेम था, ₹15,000। अगर आपने मॉड्यूल में करेक्शन नहीं किए तो ठीक कर लो उसको, 10,000 नहीं है, इट इज 15,000। रेट इज 7% एंड टाइम इज 3 years। क्वेश्चन में ठीक कर लो इसको एंड स्टार्ट डूइंग। अभी ये सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है बैंक बी के लिए, विच इज सिंपलर, प्लीज डू इट। बैंक बी के लिए आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे हो, विच इज सिंपलर। आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। वैल्यूज पुट करो इनकी, 15,000 इंटू 7 इंटू 3/100। एक सिंपल नंबर आपके पास आएगा विदाउट डेसिमल, क्योंकि जीरो कट चुके हैं आपके, ठीक है। इंटरेस्ट आ रहा है आपका, मैं अभी आंसर लिखने वाली हूँ, यू हैव टू मैच इट आफ्टर डूइंग। और कई बच्चे नहीं कर रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर माई आंसर। मल्टीप्लीकेशन, ₹3150, 3,150। इज इट फाइन? बात खड़ी करो, किसका मैच कर रहा है? इंटरेस्ट, वेरी गुड वेरी गुड। नाउ ये तो अभी इंटरेस्ट आया है, ठीक है, हमने ये देखना है कि इसको अमाउंट कितनी मिलेगी। इसकी अमाउंट कितनी निकालोगे? पी प्लस आई, निकालो जरा उसको, कितनी अमाउंट वापस मिलेगी 3 years के बाद। पी प्लस आई, 15,000 प्लस दिस इंटरेस्ट। ₹18150 ऐड करके आ रहा है आपका सबका। ठीक है, तो विच इज बेटर ऑप्शन, कैन यू टेल मी? जब आपने सिंपल इंटरेस्ट पे किया तो इसको रुपीस इतने मिल रहे हैं, 18,150 मिल रहे हैं, दिस वन। और जब उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया तो उसको इतने मिल रहे हैं, 17,865। विच ऑप्शन इज बेटर इन दोनों में से? विच इज मोर? बैंक बी, राइट, शी इज गेटिंग मोर अमाउंट। जब यहाँ पे डिपॉजिट करवा रही है सिंपल इंटरेस्ट पे तो उसको ज्यादा अमाउंट मिल रही है, सो बैंक बी इज अ बेटर ऑप्शन, राइट। वी आर डूइंग दीज क्वेश्चन स्लोली सो दैट आपकी कैलकुलेशन जो है वो, देयर शुड बी मास्टरी ऑफ दैट। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज डिक्रीजिंग एवरी ईयर। डेप्रिसिएशन वाले फॉर्मूला आपने किया होगा क्लास में, जब डिक्रीज होती है कोई चीज तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज डिक्रीजिंग एवरी ईयर ड्यू टू माइग्रेशन, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। The present population of the town is 6,31,680. Last year, the migration was 4% and the year before last, it was 6%. What was the population 2 years ago?
2 साल पहले की बात कर रहे हैं, प्रीवियस बात हो रही है, राइट। एंड पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हो? हैव यू डन सच क्वेश्चंस? क्या इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा? डेफोडिल सेक्शन, प्लीज हेल्प मी, व्हाट शुड आई डू? लोटस सेक्शन, आई एम हेल्पिंग यू देन, ठीक है। सी, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज डिक्रीजिंग एवरी ईयर, तो राइट डाउन प्रेजेंट पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 4, प्रेजेंट पॉपुलेशन, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान से इसको समझो बेटा। प्रेजेंट पॉपुलेशन आपको दी हुई है, इज इक्वल टू 6,31,680, कॉमा लगा लो, इट इज अ गुड प्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, बड़ा नंबर है, इसको इससे करो। तो पॉपुलेशन ऑफ माइग्रेशन क्या दी हुई है? माइग्रेशन रेट क्या क्या आपको दिया हुआ है? पहले आपको 4% दिया हुआ है, एंड देन आपको दिया हुआ है 6%, अलग अलग आपको परसेंटेज दी हुई है, ठीक है। ये दिस इज डिफरेंट क्वेश्चन फॉर यू। राइट ऑन द फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी पॉपुलेशन हमारी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज के केस में हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही फॉर्मूला अमाउंट वाला लगाते हैं, दैट इज P1 माइनस R बाय 100, 1 माइनस R बाय 100। अब ये अलग अलग है, यू नो, पहले 4% हो रही है, फिर 6% हो रही है, रेट इज डिफरेंट, सो वी विल पुट देम डिफरेंटली, अलग अलग ब्रैकेट में डालेंगे। Why we are not writing n over here? n की जरूरत क्यों नहीं है हमें यहाँ पे? फॉर्मूला में तो लिख ही लो, बट आपको पता है कि why we are not using n की जगह क्या यूज करोगे? बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट एवरी ईयर, 1 1, n is 1, time is 1 year. Okay, so we will be writing only the values which are given to you. P is given to you. सॉरी, इसको आपका वैल्यू इधर आएगी, दिस इज अमाउंट गिवन टू यू 6,31,680 इज इक्वल टू पी। पी हमने निकालना है इसमें, राइट। 1 माइनस 4/100 एंड दिस इज 1 माइनस 6/100, क्योंकि हमने क्या निकालना था इसमें? व्हाट वाज द पॉपुलेशन 2 years ago, 2 साल पहले पॉपुलेशन क्या थी? दैट इज पी, वी हैव टू फाइंड आउट ओवर हियर। व्हाट इज दिस वन? दिस इज प्रेजेंट, लिख लो यहाँ पे प्रेजेंट, प्रेजेंट की अमाउंट जो है आपने यहाँ पे लिखी है इज इक्वल टू दिस वन। पी क्या चीज है? पी इज, लिख लो यहाँ पे ऑन द साइड, पी इज इक्वल टू पॉपुलेशन 2 years ago, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हम फॉर्मूला में किस किस को क्या सोच रहे हैं। 2 years ago की पॉपुलेशन हमने निकालनी है, और अभी हमें प्रेजेंट की पता अपनी, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट, थोड़ा सा बड़ा नंबर है, पेशेंटली करो, यू कैन कट इट इफ यू वांट, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर ही इसको कट करके छोटा नंबर बना लो, 50, ब्रैकेट के अंदर ही हमने काट लिया। P 1 माइनस 1/25 एंड यहाँ पे 1 माइनस 3/50, 1 माइनस 3/50। स्लोली करो इसको, क्वेश्चन को ध्यान से। पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लें, फिर हम इसको ट्रांसपोज करेंगे। दिस इज इक्वल टू P 24/25 एंड दिस वन इज
50 LCM लो, 50 minus 3, 47 by 50। ठीक है, ये आपके पास टर्म आ गई और आपके पास 6 lakhs तो साथ साथ चलता ही जा रहा है। प्लीज इसको अंडरस्टैंड करो, साथ साथ में लिखो। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। आप क्या करोगे इसके बाद? कैन यू गिव मी आइडिया व्हाट शुड आई डू? अब पी कैसे निकलेगा? क्या करना चाहिए? circular section. Last girls who are sitting near the window, one of you please come forward and tell me what should I do next. आगे क्या करें? P की वैल्यू कैसे निकालें? आजो आजो, very good. One of you come forward. If you will not be knowing it, I will help you. Yes, come forward. Please complete at home, okay? This is the last question we are doing it. I don't know. Oh, okay, sit down. Okay, when I call you, don't take much time to come forward. ठीक है, नहीं आएगा तो I will help you. तो P की वैल्यू आप कैसे निकाल रहे हो? 6,31,680 into ये उधर जाके क्या हो जाएंगे? ये सारे के सारे फ्रैक्शंस उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएंगे. You are transposing these all numbers. ठीक है, 25 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. Write down nicely. I am writing over here. 680 into 25 into 50 upon 24 into 47. ये पूरा का पूरा आपका P आएगा. ठीक है, इसको घर पे आराम से करना. I'm telling you the answer. After doing, you can match it and tell me next time कि आपको ये आ रहा है कि नहीं. आंसर अभी लिख सकते हो आप और करने के बाद इसको मैच करना. ठीक है बेटा? So this was the population which was 2 years ago. Please match this after your time is up now. Device still here. Okay, next time we'll do further. Sure. Bye, beta. I hope everybody has noted. Leave the space for calculation, complete and match the answer, okay? You're all hardworking children. I hope you will be doing it. Chalo, bye-bye.